दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ। इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सब याद रखा जाएगा। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। अभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? आंखों में आंसू मुझे चाहिए वो सरकार। रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ छात्रों ही नहीं बल्कि सिलेब्स में भी अब गुस्सा नजर आ रहा है। खास बात यह है कि अब इस बारे में वो खुलकर बोलने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सेलिब्रिटीज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। मैं आज सुबह उठा तो बच्चों की वो तड़फ देखी मैंने, जंतर मंतर के जो आंदोलन है शिक्षा को लेके, बच्चों के भविष्य के लेके। मैं उन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे और आपके बच्चे भी किसी दिन स्टूडेंट बन के आएंगे, तो क्या अगर उनके साथ आपके साथ हुआ होता तो आपको कितना बुरा लगता। ये चीज़ें जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं और आपके बच्चों के साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। आखिर वो बच्चे क्या मांग रहे हैं? अपने भविष्य के लिए क्या लड़ना गुनाह है? और मैं हर उस आदमी को कहना चाहता हूँ जो भी उन बच्चों पे लाठी बरसा रहा है, उन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है। अपने भविष्य के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। अब सोचिए कि आप कोई धन इकट्ठा किए हो और अचानक से आपका धन चोरी हो जाए तो कितना बुरा लगता है। और उनके साथ वही हुआ है कि वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया, भविष्य ही लीक हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य की नहीं, बल्कि ये लड़ाई उन गार्जियन की भी है जो मेहनत करके अपने बच्चों की इतनी तैयारियां, इतनी पढ़ाइयां, जिन्होंने आज 20-20, 25-25 साल से अपने बच्चों के भविष्य को अपने दिमाग में रख के मेहनत करके अपने बच्चों को तैयारी कराई है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं वो। हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा वकील चाहिए, पढ़ा लिखा मास्टर चाहिए, हर आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते, ताकि वो हमारी चीज़ों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, कोई पढ़ा होगा तभी समझ पाएगा इस बात को। और ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हम गार्जियन सबकी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करके अपने बच्चों को उस लायक बनाने का प्रयास किया है और उनका भविष्य ही चोरी हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों पे प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सिर्फ समझ की वजह से ही हो रहे हैं। देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
बट मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों की पढ़ाई कितनी, वो हमारे ही बच्चे 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है यार कितनी मेहनत है। तो शिक्षा बहुत महंगा है इस धरती पे, और लोगों का भविष्य उससे भी महंगा। आप प्लीज़ उन बच्चों पे दया करिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे या आपके बच्चे भी उस जगह पे खड़ा हो सकते हैं, तो क्या आप ऐसे ही लाठी बरसाते? प्लीज़ उनका सुन लीजिए। वो हमारे देश के आने वाले कल हैं, और हमारा कल खराब हो जाएगा तो पता नहीं उसके बाद कल आएगा कि नहीं, पता नहीं। कल तो पता नहीं है, लेकिन कल खराब हो रहा है सामने, और हर गार्जियन के सामने हो रहा है। बस मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि बच्चों को प्लीज़ सुन लीजिए आप लोग, उन पे लाठी मत बरसाइए। वो कहर रहे हैं, और देख देख के ना हिल रहा है, पूरा शरीर हिल रहा है कि यार बच्चे अपने भविष्य के लड़ रहे हैं। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अपने भविष्य के लिए लड़ना सीख गए हैं, बट आप लोग प्रयास करिए कि ये लड़ाई यहीं रुक जाए। उनका सुन लें आप लोग। तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है, और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। और आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? मैं कल रोया खून के आंसू, ना मैं सोया किसको कोसूं। बच्ची मेरी नींद में चीखी, सपने में उसने लाठी देखी। रे सिपाही लाठी, पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? आंखों में आंसू सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। हाथ कपकपाते सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूं, झप्पी क्यों है सीमा पार? सबके लिए आंखों में आंसू, मुझे चाहिए वो सरकार। रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? ट्रोलियां मुझको देने वाले, ट्रोलियां मुझको देने वाले, सहचर हो तुम साथी भी। भारत माँ की कोख से जन्मे, मैं भी, तू भी, ये भी, वो भी। लेकिन हाँ, रे सांसद मेरी संसद वाले,
क्या घर जाकर सो पाया कल, रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल। भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा, स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्ज़ाम दी वो कैंसिल हो गई, उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसमें उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जब प्रोटेस्ट में जो चीज़ें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की ज़रूरत नहीं, उनको पीटने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ये? और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को कि जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, कि आप अब हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि अरे ये बच्चों का तो नुकसान करा दिया तूने, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा, प्लीज हट जा भाई। ऐसे 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 होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा ये? हम और उसके अगेंस्ट में ये सब हो रहा है, मारा मारी, तोड़ रहे, फट रहे, लोग खून निकल रहे। माँ बाप के बच्चे हैं, जिसके बच्चे वो माँ बाप घर पे है, शायद घर पे नहीं है, वो काम पे है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई? दिस इज नॉट राइट। बहुत गलत दिशा में जा रहे भाई कि सवाल करने वाली आंखें चुभ रही है और आवाज इनको वही पसंद है जो दब रही है। भाई नहीं, जो जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मत करो। तुम बहुत बहुत पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सब सॉर्टेड है, बट तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए तुम्हारी भी है जिम्मेदारी। वो खत्म करो, वो पूरी करो। कोई लड़ने थोड़ी बोल रहा है, कुछ नहीं लड़ना भाई। एक अच्छी सी आवाज बनाओ, अच्छी सी बात करो, अच्छी सी बात रखो भाई अपनी, अच्छे वर्ड्स में। तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, सॉर्ट करो ना भाई। बहुत गलत